कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के पास स्थित था। गांव वालों का कहना था कि इस जंगल में कोई साधारण पेड़ पौधे नहीं है, बल्कि हर पेड़ में किसी आत्मा का बसेरा है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि अमावस्या की रात को इस जंगल में अघोरी और प्रेतात्माओं का मेला लगता है। राहुल, एक यंग ट्रैवल ब्लॉगर, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे इस जंगल के बारे में जानकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने तय किया कि वह जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा और वहां का वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करेगा। राहुल ने अपने दोस्तों रिया और करण को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। उन्होंने गांव में एक रात रुकने का प्लान बनाया और वहां के लोगों से इस जंगल की कहानियां सुनी। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, अगर जीवन से प्यार है तो इस जंगल में मत जाओ, वहां आत्माएं हैं जो तुम्हें जीते जी निगल जाएंगी। लेकिन राहुल और उसके दोस्त मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अमावस्या की रात जंगल में प्रवेश किया। चारों ओर घना अंधेरा था, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और एक सन्नाटा था जो उनके रोंगटे खड़े कर रहा था। जंगल के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें अजीबोगरीब चीजें नजर आने लगीं। राहुल की टॉर्च अचानक छिपकने लगी और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रिया ने घबराकर कहा, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। राहुल ने उसे समझाया, अभी तो शुरुआत है, अगर वापस लौटेंगे तो कुछ नया जानने का मौका हाथ से चला जाएगा। करण ने भी उसकी हिम्मत बढ़ाई और वे तीनों जंगल में आगे बढ़ते रहे। जंगल के एक गहरे कोने में उन्हें एक धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक अघोरी बैठा है जो अपनी साधना में लीन था। उसके चारों ओर छोटी छोटी हड्डियां और कुछ पुराने तावीज पड़े हुए थे। अघोरी ने अपनी आंखें खोली और राहुल को घूरते हुए कहा, तुम्हें किसने यहां आने का हुक्म दिया? यह स्थान तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहां सच जानने आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस जंगल में क्या रहस्य छुपा हुआ है। अघोरी ने गुस्से में कहा, सच जानना चाहते हो तो उसके लिए बलिदान देना होगा। क्या तुम तैयार हो? राहुल और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और राहुल ने साहस के साथ कहा, हमें मंजूर है। अघोरी ने एक मंत्र पढ़ा और चारों ओर धुआं फैल गया। अचानक जंगल में हलचल बढ़ गई, पेड़ हिलने लगे और चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगीं। राहुल, रिया और करण ने देखा कि उनके सामने अलग अलग आकृतियां बनने लगीं। ये सब प्रेतात्माएं थीं जिनके चेहरे भयानक थे। उनकी आंखों में लाल आग जल रही थी और वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगीं। अघोरी ने कहा, ये वही आत्माएं हैं जिनकी मेला यहाँ हर अमावस्या को लगता है। ये सब तुम्हारे जैसे जिज्ञासुओं को अपना शिकार बना चुकी है। रिया को अचानक कमजोरी महसूस होने लगी, मानो कोई उसकी ऊर्जा को खींच रहा हो। राहुल ने देखा कि एक प्रेत उसके पास आकर उसे घूर रहा है। उसने डरकर अघोरी से पूछा, इसे बचाने का कोई उपाय नहीं है? अघोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, उपाय है, मगर उसकी कीमत चुकानी होगी। राहुल ने कहा, हम किसी भी कीमत पर रिया को बचाने के लिए तैयार हैं। अघोरी ने उन्हें एक ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को पकड़कर मंत्र जाप करो, यह ताबीज ही तुम्हारा रक्षा कवच है। जैसे ही उन्होंने मंत्र जाप शुरू किया, प्रेतात्माओं ने उनके चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। हर प्रेत के चेहरे पर क्रोध और दर्द नजर आ रहा था। उनकी चीखें जंगल में गूंज रही थीं, जिससे आसपास का माहौल और भी डरावना हो गया था। राहुल ने अपनी पूरी ताकत के साथ मंत्र जाप जारी रखा। प्रेतात्माएं धीरे धीरे कमजोर होने लगीं और अंततः गायब हो गई। अघोरी ने उनकी बहादुरी की प्रशंसा की और कहा, तुम्हें अब इस जंगल के राज का हिस्सा मान लिया गया है। यह ताबीज तुम्हें हर बुरी आत्मा से सुरक्षित रखेगा, लेकिन ध्यान रखना, इस जंगल का राज तुम किसी से साझा नहीं कर सकते। राहुल, रिया और करण ने सहमति में सिर हिलाया और जंगल से बाहर निकल आए। यह अनुभव उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। जंगल से बाहर निकलने के बाद राहुल, रिया और करण में अजीब सी बेचैनी थी। उनके मन में उन प्रेतात्माओं की डरावनी छवियां बार बार उभर रही थीं। उन्होंने भले ही अघोरी की बात मानकर जंगल का रहस्य किसी से साझा न करने का संकल्प लिया था, लेकिन उस रात की भयावहता ने उनके दिलो दिमाग में गहरी छाप छोड़ दी थी। गांव के लोग भी उनकी वापसी से हैरान थे। लोगों ने उनसे जंगल में घटी घटना के बारे में जानने की कोशिश की, पर वे कुछ भी बताने से कतराने लगे। परंतु अंदर से वे जानते थे कि उस अघोरी और प्रेतात्माओं के मेले की कहानी को यूं ही बुलाया नहीं जा सकता।
अगले कुछ दिनों में रिया की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे नींद में बुरे सपने आने लगे, जिनमें वह बार बार उसी जंगल के पेड़ों और उन प्रेतात्माओं को देखती थी। राहुल और करण भी उसकी हालत से परेशान हो गए। एक रात रिया ने राहुल को फोन किया और डरते हुए कहा, राहुल, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मेरे आसपास है, जैसे कोई मेरी आत्मा को बांधने की कोशिश कर रहा हो। राहुल ने उसे तसल्ली दी, यह सिर्फ डर की वजह से हो रहा है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से वह भी जानता था कि शायद उनकी मुलाकात का प्रभाव अब खत्म नहीं होने वाला था। रिया की बिगड़ती हालत को देखकर राहुल और करण ने उस अघोरी को फिर से ढूंढने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव में जाकर लोगों से उस अघोरी के बारे में पूछा, पर किसी को भी उस अघोरी के बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ लोग तो ये मानने से भी इनकार कर रहे थे कि जंगल में कभी कोई अघोरी था। राहुल और करण को लगने लगा कि कहीं वे किसी भ्रम में तो नहीं थे, लेकिन रिया की हालत देखकर वे जानते थे कि यह सिर्फ भ्रम नहीं हो सकता। एक रात राहुल के कमरे की खिड़की पर कुछ खटखटाहट हुई। जैसे ही उसने खिड़की खोली, एक कागज का टुकड़ा अंदर गिरा। राहुल ने उसे उठाया और उसमें लिखा था, उस ताबीज का उपयोग करो और जंगल में पुनः प्रवेश करो, वहां तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिलेगा। राहुल को समझ में नहीं आया कि यह संदेश किसने भेजा, लेकिन उसने निर्णय लिया कि वह रिया और करण के साथ फिर से जंगल में जाएगा। रात के अंधेरे में तीनों ने ताबीज को पकड़ते हुए जंगल में प्रवेश किया। जंगल का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना और भारी लग रहा था, मानो वह उनके आने का इंतजार कर रहा हो। थोड़ी देर में वे उसी जगह पर पहुंच गए जहां उन्होंने अघोरी को देखा था, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। सन्नाटा पसरा हुआ था, केवल पेड़ों के पत्ते हिलने की आवाज सुनाई दे रही थी। रिया को अचानक ठंड लगने लगी और उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके मुंह से अजीब शब्द निकलने लगे जो किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत हो रहे थे। राहुल और करण घबरा गए और उसे हिलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह स्थिर रही। तभी एक पुरानी सी आवाज हवा में गूंजने लगी, तुमने एक आत्मा को इस जंगल से मुक्त किया, लेकिन उसकी कीमत किसी और को चुकानी होगी। राहुल ने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो और रिया को छोड़ दो। लेकिन जवाब में केवल एक ठहाका सुनाई दिया। अचानक धुआं छाने लगा और उसी धुएं के बीच अघोरी प्रकट हुआ। उसने राहुल और करण की ओर देखा और कहा, रिया ने यहाँ की एक प्रेतात्मा को मुक्ति दिलाने में मेरी मदद की थी, अब उसे भी इस जंगल का हिस्सा बनना होगा। यह उसका भाग्य है। राहुल ने गुस्से में कहा, यह अन्याय है, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अघोरी ने गंभीरता से कहा, सत्य हमेशा स्पष्ट नहीं होता। हर आत्मा की मुक्ति का अपना मूल्य है, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से उसकी रक्षा करना चाहते हो तो इस ताबीज की शक्ति को पूरी तरह जागृत करो। राहुल ने ताबीज को जोर से पकड़ते हुए मंत्र जाप करना शुरू किया। ताबीज से रोशनी निकलने लगी और पूरा जंगल प्रकाश से भर गया। प्रेतात्माएं चीखते हुए पीछे हटने लगीं और रिया धीरे धीरे होश में आने लगी। अघोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारी मित्रता की शक्ति को सिद्ध कर दिया है। अब ये ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन ध्यान रखना, इस जंगल का यह अंतिम दर्शन है। अघोरी ने अपना हाथ उठाया और धुएं में विलीन हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। रिया की तबीयत अब बेहतर थी और वे तीनों उस जंगल से हमेशा के लिए बाहर निकल आए। वह ताबीज अब उनके पास था और उन्होंने ठान लिया कि अब वे इस रहस्य को और किसी के साथ साझा नहीं करेंगे। यह अनुभव उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। उन्होंने जाना कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और मित्रता की शक्ति किसी भी भय और प्रेतात्मा पर विजय पा सकती है।